अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आजकल मौसम इतना ख़राब हुआ हुआ है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। तो मैं खिचड़ी बना रही थी, सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। ये मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और ये तकरीबन आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा दाल है। ये छिलकों वाली दाल ली है मैंने मूंग की। इसको मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया, काफ़ी देर से ये भीगी हुई। आप इसकी हालत देख सकते हैं, क्योंकि जितनी नरम होगी उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और ये चावल भी मैंने जो टोटा चावल होते हैं वो लिए हैं खिचड़ी के लिए। इसको भी मैंने काफ़ी देर से भिगोया हुआ है। मैंने इधर ऑयल में थोड़ा सा प्याज, बिल्कुल छोटा सा प्याज मैंने थोड़े से ऑयल में मैंने इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और नमक डालूंगी। जी, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। जितने मैंने चावल लिए थे, चावल को मैंने गिलासों से मापा था, 2 गिलास चावल लिए हैं मैंने। और उन चावलों में मैंने जो है और तकरीबन 1 गिलास जो है वो दाल है। अब मैं इन चावलों को जो है उसके बराबर में मैं पानी डालूंगी, यानी कि 2 गिलास चावल हैं तो मैंने इसमें 5 से 6 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें दाल ने भी गलना है। अब इसको बॉयल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर जो है दाल को ऐड कर दूंगी। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी। मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी और इसको बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। ये देखें पानी का बॉयल आ गया है। मैं अब इसमें ये देखें मैंने दाल को अच्छी तरह से दोबारा से वॉश किया। इसके जो छिलके उतरे होते हैं वो निकल जाते हैं। मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी और तब तक इसको इसमें पकाऊंगी मैं, जब तक कि इसका जो है ना अच्छी तरह से ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा ये कुक हो जाएगी। फिर इसमें मैं चावल ऐड करूँगी, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा डालते हैं ताकि ये अच्छी तरह से वो गल जाए। अब मैं इसको तब तक पकने तक इसको मैं बॉयल करूँगी, फिर उसके बाद इसमें चावल ऐड। जी, ये देखें ये दाल अच्छी तरह गल गई है। मैं इसमें चावल डालूँगी और फिर इसको चावल को तब तक जब तक उसका पानी खुशक हो जाएगा, फिर दम तक उसको पका के और फिर मैं इसको दम लगा दूँगी। ये देखें ये हमारी नरम नरम खिचड़ी तैयार हो गई है। अगर आप आम रोटी में बनाना चाहें तो इसको थोड़ा आप कम पानी डाल के इसको दूसरे चावलों की तरह बनाइएगा। चूँकि बच्चों और बीमारों के लिए मैंने बताया है तो ये इसलिए ये इतनी नरम है, आप देख सकते हैं इसको। मैं अब इसको डिश आउट करूँगी। जी, ये देखें ये खिचड़ी का पानी खुशक हो गया, बिल्कुल हल्का सा रह गया। बस अब मैं इसको दम लगा दूँगी, नीचे तवा रख के और इसको मैं दम लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह नरम हो जाए। जी, ये देखें ये हमारी गर्मा गर्म और नरम नरम सी खिचड़ी रेडी है। आप इसको पुदीने और धनिया की चटनी के साथ खाएं, बड़े मज़े का लगता है। और दही के रायते के साथ भी मज़े की लगती है। चाहे चीनी और दूध डाल के खाएं, जिस तरीके से भी खाएं ये अच्छी लगती है। हम तो आम रूटीन में भी जब दिल चाहे हम बनाते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।